बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सर्वे सुंदर साथ की जय। जो सुख तेरे इश्क में देखा, जो सुख तेरे इश्क में देखा, वो कहीं इस खलक में नहीं है। जो सुख तेरे इश्क में देखा, वो कहीं इस खलक में नहीं है। जो आनंद तेरी राजी में देखा, जो आनंद तेरी राजी में देखा, अपनी मर्जी में कुछ भी नहीं है। जो सुख तेरे इश्क में देखा, तेरी उम्मत के दिल से गुजरना, उनकी खुशियों में सब सुख समझना। तेरी उम्मत के दिल से गुजरना, उनकी खुशियों में सब सुख समझना। तेरे इश्क के प्याले संभालूं, तेरे इश्क के प्याले संभालूं, इससे बढ़कर ये किस्मत नहीं है। जो सुख तेरे इश्क में देखा, वो कहीं इस खलक में नहीं है। जो आनंद तेरी राजी में देखा, अपनी मर्जी में कुछ भी नहीं है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्राणाधार सुंदर साथ जी आज पुनः एक बार धामधनी श्री राजी महाराज की कृपा से इस संजोग के अंदर वाणी चर्चा को रसास्वादन करने के लिए हम आप मिल रहे हैं। तो आइए प्यारे सुंदर साथ जी श्री राज श्यामा जी के चरणों में विनती करते हुए इस सत्र को आगे बढ़ाते हैं। प्रथम लागू दो शरण को, धनी न छोड़ायो क्षिणा। लाख तली लालेरिया, मेरे जीव के एहि जीवन, मेरे जीव के एहि जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बात न, पलना वालों निरखो नेत्रे। मेरे जीव के एहि जीवना, मेरे जीव के एहि जीवना। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन श्री दीनदयाल जी महाराज जी के चरण कमल में अखंड दंडवत प्रेम प्रणाम करते हुए उपस्थित आप सभी सुंदर साथ जी को प्रेम भरा भाव भरा कोटान कोट प्रणाम। तो प्यारे सुंदर साथ जी
हम इस प्रकरण के अंतिम 5 चौपाइयों की चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए चौपाइयों को दोहराते हुए हम आगे प्रसंग को बढ़ाते हैं। अब ए लीला क्यों छानी रहे, सखियां मिली सब टोले, पल पल प्रकाश पसरे, आगम ही आगम बोले, आगम ही आगम बोले। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ब्रह्म लीला ढांपी हती अवतारो दरमियान। तो लाडली सुंदर साज जी यहाँ पर अब तीनों लीलाओं का वर्णन कर दिया है श्री प्राणनाथ जी ने, और प्रसंग को और भी आगे बढ़ाते हुए हमें धाम की लीला के विषय में ज्ञात कराते हुए जागने की जो लीला है उसके विषय में क्या आगम बताया गया है, किस भविष्य को प्रकाशित किया गया है, इस बात की चर्चा महामती श्री प्राणनाथ जी अब करते हैं। धनी जी कह रहे हैं कि ब्रह्म आत्माओं का पदार्पण इस संसार में करने से पूर्व श्री राजी महाराज ने सभी शास्त्रकारों के मुख से इस संसार के अंदर जो अग्रगण्य है, ऐसे देव, महादेव, देवताएं इत्यादि उनके मुखारविंद से यहाँ पर श्री राजी महाराज ने भविष्य कहलाया। अपनी जो ब्रह्म आत्माएं हैं वो इस माया के संसार में उतरेंगी, तो उन्हें माया के जो आयुध हैं उनके साथ में युद्ध करना होगा। तो क्या धाम धनी उन्हें ऐसे ही आ जाने देते? धनी जी ने भी युक्ति पूर्वक यहाँ पर शास्त्रकारों के द्वारा कईयों आगम को, कईयों बातों को रखाया है। कोई ऐसा शास्त्र नहीं है जहाँ ब्रह्म सृष्टि के लिए श्री राजी महाराज ने कोई आदेश न दिया हो, कोई भविष्य न बताया हो। परंतु ये सब कुछ होने के बावजूद भी जो ब्रह्म लीला यहाँ पर होने वाली है वह ब्रह्म लीला अवतारों की लीला के साथ में मिक्स हो चुकी थी। इसीलिए जो ब्रह्म लीला है वो ब्रह्म लीला ढांप चुकी थी, अर्थात के अवतारों की लीला के साथ ही साथ लोग उसे भी एक अवतार की लीला की भांति ही समझ रहे थे। लेकिन धामधनी श्री राजी महाराज ने यह किया, क्या किया? सो आए फेर अपनी प्रगट करी पहचान। धनी जी ने स्वयं यहाँ पर आकर के खुद ही ने पदार्पण करते हुए अपनी ही पहचान को श्री राजी महाराज ने प्रकट कर दिया, प्रत्यक्ष रूप से जाहिर कर दिया। प्यारे सुंदर साज जी, जो विष्णु भगवान के 24 अवतार यहाँ हर चतुर्युगी के अंदर में होते हैं, उनमें से श्री कृष्ण अवतार तथा कहें तो जो बुद्ध कल की अवतार हैं, ये जो सारे अवतार हैं वो सब 24 अवतार में से भी अत्यंत प्रमुख अवतार कहे गए हैं। तो इन अवतारों मध्य जो यहाँ पर सृष्टि के लोग समझ रहे थे कि ये तो विष्णु भगवान के अवतार की ही लीला है, परंतु इस बार ब्रह्म सृष्टि के कारण श्री राजी महाराज स्वयं यहाँ पर पधारे और आकर के अवतार के आने के समय में ही आए, उसी नाम के अंदर में हो करके उन्होंने ब्रह्म लीला को यहाँ पर किया है। तो जब द्वापर युग के अंदर श्री कृष्ण जी का पदार्पण हुआ तो संसार के लोग उनको वैकुंठ के राय समझते हैं, लेकिन परमधाम की जोश शक्ति उनके अंदर में प्रवेश हुई और उन्होंने किस प्रकार से लीला की, इसका खुलासा तो तारतम ज्ञान त्रिधा लीला की बातों को जाहिर करके करता है। बिना इस रहस्यमय लीला को समझे सारी जनता के बीच में एक ही समझ है, और वह समझ है कि ये तो अवतारी पुरुष है। लेकिन कहा ना
कृष्ण नहीं अवतारी, साधो कृष्ण नहीं अवतारी। ये जो श्री कृष्ण जी का पदार्पण हुआ, ये कोई अवतारी पुरुष नहीं है, क्योंकि अवतार उनको कहा जाता है जो कार्य कारण से अपने भक्तों का हित करते हुए, उनकी रक्षा करते हुए, धर्म की स्थापना अधर्म को विनाश करने के लिए जो हर चतुर्युगी में आते हैं, इनको अवतारी पुरुष कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जिनका पदार्पण श्री कृष्ण जी के हृदय के द्वारा हुआ है, उस कलेवर के द्वारा हुआ है, वे कोई अवतारी पुरुष नहीं है, क्योंकि व्रजलीला करने वाले, रास मंडल में रास लीला करने वाले, ये कोई वैकुंठ से आने वाले अवतारी पुरुष का काम नहीं है। ये तो कार्य कारण से अपने ब्रह्म सृष्टि की इच्छा पूर्ति करने के लिए आए हैं, अन्यथा ये आने वाले नहीं है। ये तो स्वयं धामधनी श्री राजी महाराज की शक्ति और अक्षर ब्रह्म की शक्ति यहाँ कार्य कारण से अवतरित हुई थी। तो यही जो अपनी लीला है, निज लीला है, इसको प्रगट प्रत्यक्ष बताने के लिए यहाँ ज्ञान लेकर के, सतगुरु बन करके, श्री प्राणनाथ बन करके अब यहाँ जागरण के ब्रह्मांड में आए हैं। प्यारे सुंदर साथ जी, इसीलिए यह बात कही जाती है ना कि रास लीला खेल के आए बरारब श्याम। व्रजरास की लीला को खेलने के पश्चात श्याम अर्थात कि श्री कृष्ण जी अब बरारब के अंदर में आते हैं, तृतीय स्वरूप को धारण करते हैं और वहां पर लीला को बताने के बाद, भविष्य को जानकारी देने के पश्चात वे अब आते हैं यहाँ हिंदुस्तान के अंदर और यहाँ पर आकर के श्री सतगुरु स्वरूप के रूप में आए। जो आगम पहले बताया, जो गुज्य रूप से बताया, उसको यहाँ खोलने समझाने के लिए आए हैं। तो उसके लिए कुंजी चाहिए, चाबी चाहिए और उसे उतारने का तपस स्वयं यहाँ सतगुरु स्वरूप के हाथों से हुआ। उन्होंने हकीकत की मजल का ज्ञान बयान किया, लेकिन जो मार्फत का दरवाजा खोलने का कार्य है वह तो स्वयं श्री राजी महाराज करेंगे। और इसीलिए अपनी संपूर्ण शक्ति इंद्रावती सखी को दिए हुए उनके हृदय रूपी धाम में बैठ करके श्री राजी महाराज ने समस्त मार्फत का दरवाजा खोल दिया, परम धाम का द्वार खोल दिया। तो इस तरह अपनी लीला को उन्होंने प्रकट किया। अब क्या होगा कि इसी लीला की जानकारी सब कोई में पसरती जाएगी, पसर ही रही है। और इस प्रकार से पसरते पसरते सारा जो विराट है, विराट के अंदर सारे जो भूत प्राणी हैं, उन सभी में यह ज्ञान पसरेगा। लेकिन क्या ये एक ही क्षण का काम है? श्री राजी महाराज के एक क्षण का काम है, परंतु संसार के लुकआउट से अगर हम देखते हैं तो संसार के दृष्टिकोण से कई कल्पांत यहाँ व्यतीत होंगे, कईयों बार प्रलय होकर के अत्यंतिक महाप्रलय तक के समय के अंदर ये सारी लीला को किया जाएगा। सो पहचान सबों पसराए के देसी सुख वैराट। धनी जी बड़े कृपाल। धनी जी ने न केवल अपनी ब्रह्म सृष्टियों को सुख प्रदान किया है, ईश्वरी सृष्टि जो उनके साथ आए हैं उनको भी यहाँ बेहद परम धाम के सुखों को स्वाद कराया है। लेकिन ये तो ठहरे परम धाम और अक्षर धाम की वासनाएं, जबकि यहाँ की जो जीव सृष्टि है, जो विराट के अंदर ही उत्पन्न हुए हैं, ऐसे जीवात्माओं के ऊपर भी धनी जी की कैसी कृपा है। और इस कृपा के द्वारा ही देखिए ना, तो जो निम्न दर्जा के बिल्कुल गए गुजरे जो जीव सृष्टि होंगे, जैसे नास्तिक है, जड़ की तरह चलने वाले हैं, परमात्मा को साधते नहीं हैं, लेकिन ऐसे नारकी नरक में जलने वाले,
कोई नास्तिक हो तो उस नास्तिक को भी जो 8 प्रकार की मुक्ति स्थान, द 8 टाइप्स ऑफ लिबरेशन स्पॉट्स, उन मध्य जो सबसे अंतिम है, आम खलक जीव, जग जीवों के मुक्ति स्थान जिसको कहा है, उसके अंदर उनको भी मुक्ति दी गई। इसीलिए धनी जी की कृपा तो सब कोई के ऊपर है ही। विराट को सुख देने के लिए अपनी लीला को प्रकट किया है, जाहिर किया है श्री राजी महाराज ने। लौकिक नाम दो मेट के, लौकिक नाम के रूप में शरीर का नाम था। We all have got our worldly names, the name given to the body। जैसे यहाँ का लौकिक नाम रचिता हो सकता है, अथवा श्री महराज हो सकता है, श्री देवचंद्र जी हो सकता है, लेकिन ये लौकिक नाम शरीर को दिया गया है। परंतु यहाँ पर जो आत्म तत्व है, उस आत्म तत्व की पहचान इस ज्ञान के द्वारा धनी जी ने कराई है। This knowledge has given us the inwards look, और वो अंदर झांकने के बाद ही हमें स्व आत्मा की पहचान होती है। आत्म का संबंध जिनसे जुड़ा हुआ है उनकी भी पहचान होती है। प्यारे सुंदर साज जी, लौकिक नाम की दृष्टि से देखें तो मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मुझे सिख धर्म मिला, मुझे ईसाई धर्म मिला, तो ये सब जितना भी विभाजन किया है वो ऊपर वाले ने करके भेजा था अथवा यहाँ हुआ है। ये लौकिक नाम है जो मनुष्य ने अपने स्वार्थवश विभाजन करते हुए, कम्युनिटीज बनाते हुए अलग अलग नामकरण किए हुए हैं। परंतु इसी लौकिक नाम को मिटा करके इसके साथ में जुड़े हुए झगड़े को निपटाने के लिए ही श्री राजी का यहाँ साक्षात पदार्पण हुआ है। करसी नयो ठाट, ठाट बनक को कहते हैं, अर्थात एक नया फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश करेंगे, एक नई रचना इस संसार के अंदर होगी, जिसके अंदर में जो जीव सृष्टि चलते आ रहे हैं, जन्म मरण के चक्कर में पड़ते आ रहे हैं, वो पूरा चक्र ट्रांसफॉर्म करके, बदला करके उनके अंकुर में ही परिवर्तन कर दिया। इसीलिए तो उनको 8 प्रकार के मुक्ति स्थान में पहुंचा सकते हैं। तो इस तरह का एक नया ठाट, नया रूप इस संसार को प्राप्त करा रहे हैं, धाम धनी ने कराया है, आगे भी सारे सृष्टि के अंदर कराते जा रहे हैं कि जिसके द्वारा अंदर का अंकुर ही परिवर्तित हो जाए। साथ जी विचार कीजिए तो ये लीला तो ब्रह्म सृष्टि की लीला है। आद्योपांत जानना हो तो ब्रह्म आत्माएं जानेंगे, क्योंकि उनकी निज लीला है यह। लेकिन धाम धनी श्री राज्य की कृपा से ये ब्रह्म लीला जो अक्षर भगवान को तक नहीं पता है, वे तो राज्य के मन स्वरूप हैं, इन्हें जब नहीं पता है, परंतु उनके बनाए हुए संसार के लोगों को यह बात ब्रह्म लीला की जानकारी होने लगी, करा दी है श्री राजी महाराज ने। तो ये नया ठाट, नया फ्रेमवर्क करने के लिए श्री राजी महाराज ने इस प्रकार से कृपा करी है। ए नित्य लीला बुद्ध जी करसी बड़ो विलास। यहाँ पर हम बात कर रहे थे शुरू के दिन से, जब से इस प्रकरण की चर्चा कर रहे हैं, सतगुरु मेरा श्याम जी, मैं यही निश्चरण रहूं, यही सतगुरु तो है बुद्ध अवतार, जो जागृत बुद्धि को लेकर के नौतनपुरी धाम के बीच में प्रकट हुए हैं। यही जो बुद्ध अवतार है, उन्होंने क्या किया सुंदर साथ जी, ए नित्य लीला बुद्ध जी, बुद्ध जी ने नित्य लीला को, अखंड लीला को यहाँ पर प्रकट करा दिया।
इस नित्य लीला की जानकारी कभी कोई काल किसी को नहीं हुई थी, लेकिन श्री सतगुरु स्वरूप ने अपने तपस के द्वारा ये नित्य लीला को जाहिर किया, नित्य परम धाम को जाहिर किया। इस संसार के बीच में परा दशधा प्रेम लक्षणा भक्ति का मार्ग उन्होंने चलाया है। साथ जी इस संसार के बीच में कहते हैं कि जब ईसा स्वरूप का पदार्पण हुआ था, जीसस यीशु क्रिस्त का, तब उन्होंने लोगों को सर्वप्रथम वे ही थे जिन्होंने सेवा का भाव पकड़ाया था, और उन्हीं के कहने अनुसार एक दूसरे मनुष्य की सेवा करने लगे। कोई घायल है, कोई पीड़ित है, तो उनकी सेवा में उन्होंने एक दूसरे को संबोधित किया और लगाया। ये ईसा स्वरूप का काम था। परंतु द सेकेंड डिसेंट ऑफ क्राइस्ट, ईसा का दोबारा आगमन इस संसार के बीच में हुआ, तभी तो सतगुरु स्वरूप को ईसा भी कहते हैं। और इन सतगुरु स्वरूप ने हमें क्या दिया? प्रेम सेवा का मार्ग दिया है। ईसा स्वरूप ने सेवा का मार्ग दिया, श्री सतगुरु स्वरूप ने उसी सेवा के साथ में प्रेम की विशेषता को पकड़ा करके प्रेम सेवा का मार्ग हमको दिया है। क्योंकि सुंदर साथ जी इस प्रेम सेवा के कारण ही, सेवा तो सेवा ही करनी है, परंतु सेवा के अंदर प्रेम की विशेषता को लेकर के जो सेवा भाव करते हैं, जो ईगो को बिल्कुल डिसॉल्व करके अर्थात के नहीवत बना करके जमात की, धर्म की, श्री राज्य श्यामा महारानी की जो सेवा में लगे हुए हैं, उनसे पूछिए कि सेवा का महत्व क्या है। इंद्रावती सुंदर बाई चरणे, सेवा पियो की प्यार अति घणे, और कछु नाइन सेवा समान, जो दिल संकुल करी पहचान। हृदय को अगर प्रसन्न रखना है, शांत मन के द्वारा विचार करके देखिए, इंद्रावती सखी सुंदर बाई सखी भी इसी प्रेम सेवा के मार्ग को पकड़ा रहे हैं कि जिसके द्वारा इस संसार से पार लगेंगे। क्योंकि साथ जी यहाँ कर्म भी है, भक्ति भी है, ये दोनों मार्ग को बैलेंस करते हुए चलना है। भक्ति तो करते हैं, लेकिन अगर कर्म का छोर नहीं संभाला, कर्म तो करते हैं लेकिन भक्ति का छोर नहीं संभाला, तो इम्बैलेंस हो जाएगा। और इसी को कहते हैं स्किलफुल बैलेंसिंग, जहां पर अपने कर्तव्य कर्म को भी करते हैं, सेवा को भी करते हैं, और इसी के साथ साथ भक्ति भाव को भी अच्छी प्रकार से निभाते हैं। एक्शन एंड डिवोशन, द बैलेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम शुड बी मेंटेन्ड। तो इस प्रकार से हमें जीवन के अंदर चलना है, यही सिखापन यहाँ पर देते हैं। करसी बड़ो विलास, तो बुद्ध जी ने इसको जाहिर किया, अखंड की लीला को बताया, प्रेम सेवा के मार्ग को दिया, स्वयं भी उन्होंने इस लीला के अंदर में विलास किया, और 313 ब्रह्म आत्माओं को इसी में झीलना कराई। मैं लिधु पीधु विलस्यु विस्तरियु प्रमाण, इंद्रावती सखी जी कहती हैं। मैंने स्वयं ने लिया, उसको रसपान भी किया, उसमें विलास भी किया, और अब आती है बात विस्तार करने की। तो जो मैंने अंदर में लिया है, इसी को मैं सभी के बीच में विस्तार करूं, समझाऊं, यही मेरा लक्ष्य होगा। दया भरी दुनिया पर, होसी सबे अविनाश। दुनिया तो मिथ्या ही है, नश्वर ही है, मगर धनी जी की दया होने के कारण ही ये दुनिया जो है वह भी अब अविनाशी हो जाएगी। यहाँ के जड़ चेतन ये सब कोई को मोक्ष प्रदान करने के लिए ही 8 प्रकार के मुक्ति स्थानों को बनाया है, बेहद के अंदर निश्चित किया हुआ है, जिसका द्वार इसी तारतम रूपी कुंजी के द्वारा
खुलता है। तो बिना तारतम के, बिना संबंध के यह द्वार खुलेगा नहीं प्यारे सुंदर साज जी। सुर असुर ब्रह्मांड में मिलकर गावसी ए सुख। सुंदर साज जी, हम किस फ्रेमवर्क के अंदर चल रहे हैं इसके विषय में हमें सजाग रहना है। क्या समझ रहे हैं हम? क्रमश हमने ब्रजरास और जागणी लीला को समझा। जागणी लीला के जो सुख हमको दे रहे हैं श्री राजी महाराज, उसी का यह वर्णन हो रहा है कि जागनी लीला के अंदर क्या क्या विशेष बातें होंगी। तभी इंद्रावती सखी ने कहा कि जागनी के सुख अम बिना कौन जाने। जो सुख जागनी के पश्चात प्राप्त होते हैं वो एक जागृत आत्मा के सिवाय और कौन बता सकते हैं। तो यहाँ जो जागनी के अंदर की लीला है वह लीला क्या है? सूर और असुर। सूर कहते हैं देवताओं को और असुर कहते हैं दानवों को, राक्षसों को। जिनके अंदर सुरों जैसी वृत्ति है, जिनके अंदर असुर जैसी वृत्ति है, ये सब कोई मिल करके गावसी ए सुख। कैसी अनहोनी बात है, कैसी अनोखी बात है। परंतु श्री राजी महाराज के लिए ये बात कोई असंभव बात नहीं है। जब भगवान विष्णु ही यहाँ पर ये कार्य कर सकते हैं कि दिन को ल्यावे रात में, रात को ल्यावे दिन, तो फिर अक्षरातीत धाम धनी के लिए कौन सी बात असंभव है, किस बात का आश्चर्य है। वितक प्रसंग के आधार पर देखें तो यह लीला भी हुई जहां पर सुर और असुर दोनों ही श्री प्राणनाथ जी के नेतृत्व के तले आए। श्री पन्ना जी के अंदर जब आरती आदि प्रसंगों का वर्णन हमने सुना तो उसके अंदर सारे सुंदर साथ पंक्तिबद्ध हो करके श्री राज्य की आरती के अंदर कैसे उपस्थित हो करके उनके गुणों को गाते, उनकी सिफत को गान करते हैं। कोई ताली बजाते हुए, कोई बाजंत्रा बजाते हुए, तो कोई नाचते गाते हुए, हर प्रकार से प्राण प्रियतम श्री प्राणनाथ जी की आरती गाते समय ये सभी ने इस लीला को, इन स्वरूप को गुणगान गाया। और उनकी लीला के अंदर देखें तो कोई भेदभाव नहीं। वहां पर सूर हो असुर हो, हिंदू के मुसलमान हो, ये सब कोई उसी एक दरबार के अंदर में खड़े होकर के श्री प्राणनाथ जी को जयकारा लगाते हुए उनके श्री मुखारविंद से निज धाम की लीला को श्रवण करते थे। तो ऐसी धाम धनी की लीला है जिसके अंदर कोई भेदभाव नहीं है और अनोखी लीला है। दिस इज नो लेस देन अ मिरेकल, क्योंकि संसार के बीच में सबको एकत्रित करना, एक रूप से लाना, ये कोई छोटी बात नहीं थी जो महामती श्री प्राणनाथ जी ने अपने समय के अंदर करके दिखाई। और अभी भी वह लीला जाहिर है, क्योंकि जो इस ज्ञान के तले आते हैं उनके लिए बाह्य नाम हट करके नया ठाट हो जाता है। वह तो श्री धाम धनी जी के आनंद के अंदर जीलना करने वाला बन जाता है। तब शरीर का बाह्य नाम जो है वह विस्मृत होगा। इन लीला को जो आनंद वर्ण्यो न जाए या मुख। अब इस मुख के द्वारा इंद्रावती सखी जी कहती हैं कि मैं इस लीला के आनंद को कहाँ तक वर्णन करूं। आप स्वयं इसकी कल्पना कीजिए, आप स्वयं इसका अनुभव कीजिए, तब जाकर के आपको विश्वास होगा कि इस लीला का आनंद जो है वो किस प्रकार का अनोखा आनंद है जो शब्दों से कभी वर्णन नहीं हो सकता। एंड सुंदर साज जी, आप नोटिस कर रहे होंगे, आप देख रहे होंगे, सर्व ज्ञान में से अब हम जिस तारतम ज्ञान को लेकर के चर्चा कर रहे हैं, तो सारे शास्त्रों को एक लेवल पर रख करके हम ऊपर उठते जा रहे हैं। जैसे कोई
पर्वत की शिखा पर चोटी पर पहुंचते हैं, इसी प्रकार से अब हम ऊपर ऊपर उठते चले जा रहे हैं। और इस सुख में जब हम पहुंचते हैं, क्या इसका वर्णन हम कर पाएंगे? कदापि इसका वर्णन नहीं हो सकता है। इसीलिए यहाँ श्री प्राणनाथ जी क्या कहते हैं, ये सारी चौपाइयों को जो सार अब बता रहे हैं इन अ नटशेल, वो डिस्क्राइब करते हैं कि हमने अब तक क्या सुना है। प्यारे सुंदर साथ जी, इस प्रकरण की अंतिम चौपाई को, बहुत सार गर्भित बात को हम श्रवण करते हैं। सब पर हुआ कलश, प्रेम आनंद भरपूर। हम इस वक्त पर्वत की शिखा के ऊपर में पहुंच रहे हैं। We are reaching the summit, the peak of all knowledge. क्या ये सच नहीं है कि जितने भी शास्त्रों का ज्ञान यहाँ पर उपलब्ध था, उस सारे ज्ञान को संग्रह करते 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 निचोड़ जो आया वो भागवत महापुराण के अंदर, और उसी को मंथन मनन करने के पश्चात जब स्वयं धामधनी जी ने प्रसन्न होकर के तारतम महामंत्र सतगुरु स्वरूप को दिया, तब ये सारे ज्ञान के परे हमारे पास में यह तारतम ज्ञान की कुंजी आ गई। सतगुरु को यह कुंजी प्रदान कर दी गई। अब हम उस शिखर पर आ पहुंचे हैं जहां से सारा ज्ञान हमको नीचे दिख रहा है, और हम जिस चोटी पे खड़े हैं वहां पर अब सुंदर साथ जी ये तो कलश रूप ज्ञान का वर्णन हो रहा है। ये ज्ञान कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन सारे शास्त्रों का निचोड़ रूप ज्ञान यहाँ मिलेगा। इसी वाणी के अंदर में हमको प्राप्त होगा। शास्त्र शब्द मात्र जो वाणी ताको कलश वाणी शब्दातीत, अब ताको भी कलश हो अखंड को, तापर ध्वजा धरू तिनथे रहित। तो इसी चोटी के ऊपर आ करके, शिखा के ऊपर में आ करके श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि प्रेम आनंद भरपूर। इस वाणी का मंथन करने वाले, श्रवण करने वाले, इन सभी को क्या प्राप्त होगा? प्रेम की प्राप्ति होगी, आनंद की प्राप्ति होगी, वह भी भरपूर मात्रा में होगी, क्योंकि इसके कण कण के अंदर, शब्द शब्द के अंदर, हरफ हरफ के अंदर ही धामधनी का प्रेम और श्री श्यामा महारानी का आनंद तो भरा हुआ है। तो इस वाणी को जो कोई मनन करके हृदय में धारण करते हैं, उनको प्रेम और आनंद के सिवा और क्या मिलेगा? यहाँ अब श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि महामत मोह अहम उड़ियो। सृष्टि किससे बनी इसका वर्णन तो शुरू में ही कर दिया था। इसी प्रकरण के शुरुआती चौपाइयों के अंदर श्री प्राणनाथ जी ने कहा कि किस तरह से मोह अहम इन दोनों के द्वारा सृष्टि की रचना करने में आई है। जब ये बीज में है तो ये सारे विस्तार के अंदर भी फैले हुए हैं। अब कहते हैं अंतिम चौपाई में ये सारा वर्णन करने के पश्चात कि प्रेम आनंद भरपूर इसी वाणी के द्वारा आनंद और प्रेम के पूर यहाँ हमारे हृदय के अंदर में चलायमान हो जाते हैं। जब इस वाणी को सुनते, मनन करते, दिल में धारण करते हैं, तो इसी के कारण जिसके हृदय में वाणी है, इस वाणी के हर्फ बैठे हुए हैं, ये तो स्वयं धामधनी की शक्ति विराजमान है। और इसीलिए सुंदर साथ जी, जो मोह और अहम सबके अंदर व्यापक है, वो होते हुए भी निस्तेज हो जाएगा। जहां ये वाणी का प्रेम है, जहां इस वाणी का आनंद है, जिस हृदय के अंदर शक्ति है धामधनी जी की, वहां मोह अहम सब निस्तेज हो जाता है। All that will be dispelled, it will vanish. उग्यो अखंड वतनी सुर,
श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि वतन तो वतन, मेरा वतन कैसा है, अखंड वतन है। उस अखंड वतन के अखंड तारतम ज्ञान रूपी सूर्य का उदय इस जागने के ब्रह्मांड के बीच में हुआ, और इस सूर्य के उदय होने के कारण यह सारा अज्ञान यहाँ से हटा। जिसके हृदय में यह वाणी पहुंची, उसके हृदय के अंदर मोह अहम, जो सबकी जड़ें हैं, वो मोह अहम है। डिल्यूजन एंड द ईगो फैक्टर, अगर ये दोनों ही मिट जाते हैं, इन दोनों को ज्ञान ने, प्रेम ने अगर निस्तेज कर दिया है, तो फिर होते हुए भी ये नहीं के बराबर हो जाते हैं। और प्यारे सुंदर साथ जी, जिनके दिल में वाणी बसती है, उनके दिल में प्रेम और आनंद की मौजें उठा करती हैं। उस हृदय के अंदर यहाँ के मोह माया ये सब होने के बाद भी वह निर्मूल हो जाते हैं। इसीलिए सतगुरु की वाणी पढ़ने से जीवन हमारा सुंदर होगा, इस बात को कदापि भूलना नहीं है। तो आइए सुंदर साथ जी, इसी की दो पंक्तियां दोहराते हुए आज के प्रकरण को, वाणी चर्चा को यहाँ विराम देंगे। सतगुरु की वाणी पढ़ने से जीवन हमारा सुंदर होगा। सतगुरु की वाणी पढ़ने से जीवन हमारा सुंदर होगा। भव सागर तर जाएंगे और बेड़ा पार होगा। भव सागर तर जाएंगे और बेड़ा पार होगा। सतगुरु की वाणी पढ़ने से जीवन हमारा सुंदर होगा। जीवन हमारा सुंदर होगा। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सब पर हुआ कलश, सब पर हुआ कलश, प्रेम आनंद भरपूर। महामत मोह अहम उड्यो, उग्यो अखंड वतनी सूर। उग्यो अखंड वतनी सूर। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सर्वे सुंदर साथ की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, इसे आश्चर्य कहें या संजोग कहें, लेकिन इस समय ठीक 12 व्यूअर्स हैं और ऐसा प्रतीत होता है मानो कि जिस तरह पर्वत को हम लांघ करके ऊपर चढ़े, शिखर तक पहुंचे, प्रेम की ध्वजा को यहाँ लहराया, तो धाम धनी के हुक्म से कहें तो 12 जनों की उपस्थिति इस समय शिखर के ऊपर है। तो इसे क्या कहें, संजोग कहें या राजी महाराज की कृपा है, जो भी है, परंतु इसी प्रकार से वाणी चर्चा को हम जारी रखते हैं और इसको श्रवण करके आत्मा में सदैव प्रकाश को फैलाते रहें, क्योंकि चर्चा सुन जो दिन ने रात, आपन ने त्रुठ्या श्री प्राणनाथ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी।